हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 साइंस हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोग ने जो न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स का पढ़ा है, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इन प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस ऑलरेडी चलते रहते हैं। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिससे हमें एनर्जी क्या करें, प्रॉपर वे में मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई थी। तो in this previous chapter you have studied that the animal and non-green plants cannot make their own food. Okay, so they depend on the green plants or other animals for food. This kind of the nutrition is called holozoic nutrition. Okay, that is clear. हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें देखा था कि जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ये अपना जो फूड होता है खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये किसी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे प्लांट पे, मतलब किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो आपको बता दें कि जो भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बस प्लांट्स में होता है। तो यहाँ ऑटोट्रोपिक का तो बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। यहाँ पे चूंकि न्यूट्रिशन जो है एनिमल का पढ़ना है, तो हमको ऑलरेडी हमें पता है कि एनिमल में कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो यू आल्सो नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो हम लोगों ने ये देखा था, इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए न्यूट्रिशन को हम एक बार और देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दो बार हो गया, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हाँ, ये कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन मतलब जो है वो क्या है, ऐसा मोड है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं। बाय एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को टेक किया जाता है, एंड एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और ऑर्गेनिज्म उस बॉडी को क्या उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करता है अपने बॉडी में। ठीक है, तो हम उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। और इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन को बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग देखते हैं हेटरोट्रोपिक, क्योंकि एनिमल हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ रहे हैं, एनिमल का न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है। तो ऑब्वियसली ये किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही होगा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करते हैं, सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं। बट हमें यहाँ एनिमल का पढ़ना है, तो हमें बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक। ऑब्वियसली हेटरोट्रोपिक एनिमल कौन सा न्यूट्रिशन उनमें होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। सो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एनिमल इज ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, पैरासिटिक, म्यूटलिस्टिक। देखिए ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पढ़ना है होलोजोइक, लेकिन हम आप थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। सेप्रोजोइक यानी कि सेप्रोफिटिक, जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड पैरासिटिक, जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के उससे अपने फूड को डिराइव करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को डिराइव करते हैं उससे हम होस्ट कहते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था। म्यूटलिस्टिक इज द टाइप ऑफ द सिम्बायोसिस। जैसे सिम्बायोसिस में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आइए हम यहाँ देखते हैं यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल पार्टिकल्स ऑफ द फूड आर टेकन इन कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऐसा मोड है जिसमें क्या करते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को, जो भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, टेकन करते हैं। इसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अभी हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वी आल्सो नो दैट। ओके, ये क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट से भी डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अदर एनिमल्स पर अगर डिपेंड होते हैं तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंट एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि ये जो फूड जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन हुआ है इसका पैटर्न कैसे है। तो देखिए डिफरेंट एनिमल्स फीड ऑन द डिफरेंट फूड आइटम्स। ये हमको भी पता है कि हमारे अर्थ पे कितने आप वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, और सबका जो पैटर्न होता है अलग अलग होता है। डिफरेंट एनिमल्स फीड ऑन द डिफरेंट फूड आइटम्स। जितने भी एनिमल्स हैं ऐसा नहीं है सब लोग, हम लोग रोटी, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग रोटी चावल दाल वगैरह खाते हैं तो सारे एनिमल्स यही खाते होंगे, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो देखिए सम इट ओनली प्लांट्स, कुछ जो एनिमल होते हैं बस प्लांट्स खाते हैं। तो जो एनिमल्स बस प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या देते हैं, वन वर्ड्स में हर्बीवोर्स। दैट इज क्लियर। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट को फीड करते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शाकाहारी। ओके, सम इट ओनली एनिमल्स, कुछ जो ऐसे होते हैं जो बस केवल क्या कहते हैं एनिमल फीड करते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका लायन हो जाता है, टाइगर हो जाता है, ये बस क्या कहते हैं एनिमल को फीड करते हैं, तो उन्हें हम कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी कहते हैं। बट सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और भी सारे एनिमल्स हैं जो दोनों को खाते हैं। तो ऐसे फूड पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे फूड पैटर्न जो होता है वो कहलाता है ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी, जो एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं और प्लांट पे भी डिपेंड, प्लांट को भी फीड करते हैं एनिमल को भी फीड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स। एंड लास्ट पॉइंट आपका है फूड टेकन बाय द डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर आते हैं, उन्हें हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि सम एनिमल्स लाइक वल्चर्स, जैसे कि वल्चर्स हैं, वल्चर ये जो गिद्स होते हैं, जैकाल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो भी एनिमल डेड कर जाते हैं इन्हें हम आपको बता दें, इनको हम क्या कहते हैं, इनको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, इस अर्थ का स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी एनिमल समझिए डेथ हो गया तो इसको ये क्या करते हैं, ये इसको फीड कर लेते हैं, यानी कि उस सफाई का भी काम करते हैं, इसलिए हम इसको इसके वेंजर्स के भी नाम से, जैसे जयकाल हो गया, वल्चर्स हो गए, तो ये सारे जो भी डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाता है उसको ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो इसकी वजह से यानी कि उनको ये साफ कर देते हैं, इसकी वजह से हम इनको इसके वेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, इट हैव 5 स्टेज। देखिए ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, ये 5 स्टेज में कंप्लीट होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक्चुअल में हमें यही पढ़ना है। ओके, सो ये 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो अमीबा हो गया, जैसे अमीबा है उसमें ये जो भी एनिमल्स होते हैं ये उनमें ये क्या होता है, उनमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करता है, फीड करता है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करता है, फीड करता है, उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द इंजेशन, सेकेंड इज द डाइजेशन, थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज द एसिमिलेशन, फिफ्थ इज द ईजेशन। ओके, तो ये आपका 5 स्टेजेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम अमीबा का पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। ठीक है, हम ह्यूमन के न्यूट्रिशन को देखेंगे, पहले हम अमीबा को देखेंगे उसके बाद से ह्यूमन को देखेंगे। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं एक बार जो होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट होता है। तो 5 स्टेजेस, फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। अब एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इंजेशन क्या होता है, इंजेशन मतलब जो हम क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, फूड को हम जो टेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, टेकिंग लार्ज पीसेस ऑफ द फूड इनटू द बॉडी, यानी कि जब भी हम माउथ से अपने लार्ज पीसेस को टेक करते हैं, ठीक है। इंजेशन यानी कि अंदर लेने की प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझिए कि जो भी फूड हम अपने बॉडी के क्या करते हैं, माउथ से अंदर मतलब अंदर करते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं टेकिंग लार्ज पीसेस ऑफ द फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल्स के पीसेस को ले जाते हैं, ये इंजेशन कहलाता है। अभी आप यहाँ समझिए, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन, और इंजेशन के बाद फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो पाचन में हेल्प करता है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब जब हम फूड को टेक कर लिए, उसका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उससे क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, देन उसके बाद एसिमिलेशन। चलिए इंजेशन हो गया, हमने फूड को खा लिया, उसके बाद डाइजेशन हमारे बॉडी में उसका हुआ, नेक्स्ट उसके बाद एब्जॉर्प्शन। अब हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होगा।
एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। ठीक है, हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हो गया, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो फूड है हर सेल तक पहुंचनी चाहिए, तो पूरे हमारे सेल तक जाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, हमारे फूड सेल तक जाएगा। यूजिंग द एब्जॉर्ब मटेरियल, जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया है वो हमारे सेल तक जाएगा, हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक जाएगा, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखिए, एसिमिलेशन के बाद इजेशन, इजेशन या इसे हम इलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, मानते हैं कि हम लोग ने खाना खा लिया, उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो गया, हमारे बॉडी के पार्ट तक, सेल तक हमारा फूड पहुंच गया। लेकिन ऐसा तो नहीं, जितना भी हमने फूड टेक किया, जितना भी हमने फूड लिया, हमने फूड को कंज्यूम किया, वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो गए हमारे बॉडी में, सारे के सारे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब्स हो गए, और सारे के सारे हमारे बॉडी के सेल तक क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया है, सारे पहुंच गया है। कुछ ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो क्या होते हैं, हमको हमारे बॉडी से बाहर करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं इजेशन। तो ये 5 आपका स्टेजेज है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये कंप्लीट होता है। सो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग प्रिपेयर करिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स, गुड बाय।